धरा पे ऐसो बगरो बसंत, सरसों जोगन हो गई टेसू हो गो संत, धरा पे ऐसो बगरो बसंत। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे वरिष्ठ कवि साहित्यकार से जिनकी रचनाओं में तरुणम भी है, खुशियां भी हैं, आनंद भी है। चलिए मिलते हैं प्रमोद श्रीवास्तव साहिल जी से। नमस्कार साहिल जी। नमस्कार नमस्कार साहिल जी, जैसा कि हमने बताया कि आप तरुणम आपका बहुत शानदार है। पहले भी बंजारा बीट में आपकी कुछ कविताएं हमारे दर्शकों को सुनने को मिली हैं। तो आपकी ये साहित्यिक यात्रा और मीठी यात्रा कब से शुरू हुई? ये मेरे ख्याल से 1984 में मैंने पहली गजल लिखी थी, तुकबंदी करके लिखी थी। क्योंकि उस समय बहुत काफ़ी शायर थे यहाँ पर जिनको हमने सुना पढ़ा था। हमने शायर, अच्छा, उनसे इंस्पिरेशन मिली थी? हाँ, शायर रुदारवी जी को हमने पढ़ा, मिर्जा गालिब को हमने खूब पढ़ा, और फैज को हमने खूब पढ़ा, मीर को भी पढ़ा हमने। और चूंकि मेरा जन्म स्थान ग्वालियर में रहा, मैं ग्वालियर पैदा हुआ। अच्छा अच्छा। और ग्वालियर जो है साहित्यिक दृष्टि से काफी समृद्ध है। हाँ, बहुत ऐसे शायर हुए हैं, आज भी शायर हैं, वो पुराने शायर बहुत हुए हैं। तो उनके संग में जाके मेरा शौक था कि उनके संग जाके बैठूं, उनको सुनूं। तो शुरू में तुकबंदी करता है, शुरू की गजल तुकबंदी की एक हमारे। फिर उसके बाद हम चले गए रीवा। फिर रीवा में हम लोग पिताजी का जॉब था, रीवा पापा जो है ट्रांसफर रीवा हुए। रीवा में हमारे उस्ताद बने मिस्टर नूर रिवानी जी। अच्छा। नूर रिवानी ने जब हमको पढ़ा 19सुना मुझे, तो उन्होंने कहा है क्या एज रही होगी उस दौरान आप? 25। तो उस समय पढ़ाई पूरी हो चुकी थी आपकी? पढ़ाई पूरी कर मैंने शहडोल माइनिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज से माइनिंग में वो किया, डिप्लोमा किया था शहडोल से जी। तो रीवा पास में था शहडोल। तो रीवा पापा ट्रांसफर लिया, रीवा रहे 4 साल रीवा रहे। तो सबसे ज्यादा अगर निखार आया, पॉलिश अगर मेरी गजलों में या कविता में हुई है, रीवा में हुई। अच्छा। तो मेरे साथ एक गोष्ठी हो रही थी रात में वहीं हमारे पास में, तो शौक था ही, वहाँ चले गए। अच्छे अच्छे शायर बैठे हुए थे वहाँ। तो मैंने कहा भाई मुझे शौक है, एक दो रचना मैं पढ़ लूँ। मैंने पढ़ी तो कुछ रचनाएं दौर की याद आती हैं मुझे। उसमें रचना लिखी थी मैंने, जो एक दो पंक्ति की याद है कि जी। तुझको भूलूं तो मैं खुद को संभालूं कैसे, तुझको भूलूं तो मैं खुद को संभालूं कैसे, दर्द तेरा मैं दिल से निकालूं कैसे, तेरे चेहरे पे तबस्सुम के हमेशा फूल खिले। क्या बात है। तेरे चेहरे पे तबस्सुम के हमेशा फूल खिले, तेरी आंखों से मैं हर अश्क चुरा लूं कैसे। क्या बात। तो ये लिखी तो भाई वहां पर बहुत बड़े शायर थे, वाहवाही हुई है। हाँ, वाहवाही। और हाँ। नूर रिवानी जी बहुत बड़े शायर थे। उन्होंने सुना मुझे, बोले यार भाई कहाँ से आए हो? आपने परिचय दिया कि ग्वालियर से आए हुए, अभी यहाँ रह रहे हैं। तो बोले कल मेरे घर आओ। अच्छा। उनके घर गए, उसमें शायद 10-15 रचना में लिखी थी, दिखाई उनको। उन्होंने कुछ उसमें कुछ संशोधन किया, ऐसे कर दो, ऐसा कर दो। मैंने उनको उस समय अपना गुरु माना। जी जी। और ये साहिल नाम जो है उन्होंने दिया है मुझे। अच्छा, उनकी देन है। हाँ, ये साहिल जो है मेरा उपनाम दिया कि बोले शायरी के क्षेत्र में हर शायर का एक नाम होता है, उपनाम होता है। तो आज से साहिल आपको दे रहे हैं, साहिल दिया उन्होंने। और आप यकीन मानेंगे कि इतने उनका, अब चूंकि शायद दुनिया में वो नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा। बहुत दिन मुलाकात नहीं हुई। जितने रीवा के आसपास, रीवा, सीधी, चुरट और मैहर मुशायरे तो मुझे ले गए। अच्छा अच्छा। मुझे सही ढंग से अगर किसी ने अगर परिचय कराया है तो मेरे उस्ताद नूर साहब ने, जिनका मैं बहुत सम्मान से नाम लेता हूँ, नूर रिवानी जी। उन्होंने मेरी गजलों को तराशा, पॉलिश किया। कुछ लिखा था, नूर साहब ये लिखा है मैंने, हाँ दिखाओ, इसमें ऐसा कर दो। उस दौर की और भी कोई रचना जो बहुत दिलचस्प रही हो, जिसको नूर साहब ने बहुत ज्यादा सराहा हो? हाँ, एक रचना ही, वो थोड़ी सी रोमानी है। हाँ, कोई बात नहीं। वो रचना ये थी कि थोड़ा सा विस्मृत हो रहा हूँ, लेकिन मैं बता दूं। मेरा महबूब है हालात का मारा शायद, जी।
मेरा महबूब है हालात का मारा शायद, या जमाने की चालों से हारा शायद। जा रहे हो जाओ मगर ताल्लुक रखना, जा रहे हो जाओ मगर ताल्लुक रखना, हो सके हम कभी फिर मिलें दोबारा शायद। क्या बात है। जा रहे हो जाओ मगर ताल्लुक रखना, हो सके हम फिर कभी मिलें, अलविदा ना कहना दोबारा शायद। ऐसी रचना थी जो कि बहुत पुराने ख्याल थे। उसमें एक थी कि होंठों की बंद से हटा दो कोई बात बने, होंठों से बंद से हटा दो तो कोई बात बने, तुम एक बार मुस्कुरा दो तो कोई बात बने। क्या बात है। ऐसी थोड़ी बड़ी दुकान कर लेते जी। थे। फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई तो क्षेत्र बढ़ता गया। फिर हमने जो है कुछ आज के हालात पर, आज के दौर पर जी। आज की उसमें मैं लिखी थी कि एक अभी मैंने लिखी थी जी। गजल, उसके दो शेर सुना दूंगा आपको। उसमें जी ले सुनाऊं तरन्नुम में? बिल्कुल सुनाइए, स्वागत है। अपना वजूद खुद ही तलाशता हूँ मैं, जिसकी कोई मंजिल नहीं वो रास्ता हूँ मैं अपना। इसका शेर था बहुत, इस पर काफी मुझे लोगों ने दाद दिए। जी। दौलत जरा सी पास क्या उसके जो आ गई, कहता फिरे है सबसे देखो खुदा में। तो ऐसे बस लिखते चले गए। साहिल जी, आपने बहुत सारी मंचों को शेयर किया होगा, मुशायरों में शिरकत की होगी, सबसे ज्यादा मजा आपको किस मंच पे आया, याद आता है? देखिए आजकल मंच इतनी कहूँगा कि हर जगह है, लेकिन गुटबाजी है। झांसी में भी गुटबाजी है जी। और कहीं ना कहीं गुटबाजी के शिकार हम भी हुए हैं जी। और ऐसे बहुत से साहित्यकार जो हमसे अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन गुटबाजी के चलते उनको वो मंच या वो स्थान नहीं मिल पाता है। तो मेरा छोटी बड़ी मछली का भी झमेला है। वही गुटबाजी है। अगर 4-5 लोग मिल गए, उन्होंने कहा नहीं हम किसी को नहीं उठने देंगे, क्योंकि उनकी रचना खतरे में आ जाती है। अच्छा। अगर मान लीजिए सपोज मैं अगर नया शायर वहां पहुंच गया, मैंने अच्छा पढ़ दिया, तो जो पुराने शायर हैं या गीतकार हैं, कवि हैं, तो लगता है कि यार ये मेरे लिए कल को खतरा बन जाएगा। हाँ। तो मुझे भी यहाँ पर झांसी में ऐसे मुझे भी शिकार होना पड़ा है कुछ लोगों के द्वारा। हालांकि उनका भी उपकार है, उनसे मैं सीखा है। अगर उनकी मुझे बराबर पहुंचना है तो उससे हाँ, आपको तो बड़ी लकीर बनना चाहिए, किसी को मिटाने से क्या फायदा। अगर मुझे लग रहा है कि मैं इनकी योग्य नहीं बन पा रहा हूँ समकक्ष, तो कुछ चाहता हूँ कि इनसे अच्छा लिखूं, फिर मैंने उस पर काम करना शुरू किया। मैंने हिंदी गजल पर ज्यादा काम किया है। हिंदी गजल लिखता हूँ। हिंदी गजल मतलब उर्दू गजल तो होती हैं। हाँ। मैंने हिंदी में गजल का एक प्रयास किया था। जी, सुनाइए हमारी तरफ। फिर खुले पन्ने अतीत के, मेरी हार तेरी जीत गए, फिर खुले पन्ने। इसका शेर है। आज तक दिल पे मेरे हैं भारी, आंखों में आंसू वो मीत के, और ना ही भूले थे, ना ही भूले हैं, और ना भूलेंगे दिन सुहाने वो प्रीत के। तो मैं हिंदी गजल में भी मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है और जारी है प्रयास अभी। साहिल जी, जहाँ आपने इतना सारा लिखा है, मंचों में शिरकत की है, तो आपको कहाँ कहाँ सम्मानों से नवाजा गया? मेरा सौभाग्य रहा है या ईश्वर की कृपा है कि मैं अपने आप को मना तो नहीं कि बड़ा अहंकार का तो प्रश्न उठता ही नहीं है किसी कीमत पर। मैंने जहाँ पढ़ा लोगों को अच्छा लगा और उन्होंने मेरा दिल से सम्मान किया। झांसी महोत्सव में भी मैंने कई बार पढ़ा है और झांसी का कितने शायर होते हैं, झांसी, ललितपुर, नौगांव, छतरपुर तक गया। हाँ, और ही जालौन,
और छतरपुर तक में आकाशवाणी में भी मैंने 5-6 बार मुझे बुलाया गया था, वहाँ भी गया हूँ, सम्मान मिला मुझे काफ़ी। अभी ये एक्स्ट्रा इंटर कॉलेज में लगी थी प्रदर्शनी जी, वहाँ पे 1 तारीख को न्यू ईयर पे हुआ था प्रोग्राम, वहाँ गया था, वहाँ मुझे सम्मान प्राप्त हुआ, मैं पढ़ा था मैंने। तो बस ऐसे सम्मान मिलते रहते हैं, लेकिन हाँ प्रयास जारी है कि इस क्षेत्र में और आगे बढ़ा जाए। बाकी तो ईश्वर की मर्जी। साहिल जी कहते हैं कि रोमांटिक रचनाओं को लिखने के लिए खुद भी रोमांटिक होना जरूरी है। तो क्या आपके जीवन में भी ऐसी कोई स्थिति रही है जिसकी वजह से आप इस तरह की रचनाएं लिखते हैं? ये तो बड़ा धर्मशंकर वाला प्रश्न कर दिया आपने। हाँ बोलता हूँ तो गलत, ना बोलता हूँ तो ये तो मेरे संग ये अन्याय होगा। सच्ची बोलिए। हाँ, सबके जीवन में दौर आता है जी, मेरे ख्याल से, मेरा मानना है। दौर आता है या दौरा आता है? नहीं, दौर नहीं आता है, दौर तो बाद में आता है, बाद में आता है, पहले दौर आता है, पहले दौर आता है, दौर आता है। तो वो दौर आया था मेरे जीवन में भी जी, क्षणिक आया था, क्षणिक, जी जी, 1-2 साल रहा। हाँ, बस ये मान लीजिए कि मेरी रचनाओं की शुरुआत वहीं से हुई। मैंने वहीं तो उस दौर को कितने बरस तक आपने अपने कलेजे से लगा के रखा? आज तक मतलब जो भी रचना है उद्गम स्रोत उसको ही माना जाए। भाई हम जिससे आज कुछ बने हैं जी, यहाँ इस मुकाम तक पहुंचे कि आज बंजारा बीट्स मुझे सुन रहा है या मेरे आप से लोग सुनेंगे, तो बेस तो वहीं से आधार। तो एक आध रोमांटिक कोई अच्छा अपने उस दौर की उसको याद करते हुए कोई रचना अब याद आती हो तो सुनाइए भाई दर्शकों को। याद सुनाता हूँ, मुझे रचना लिखी थी मैंने। आप बन के जो खुशबू बिखर जाएंगे, आप बन के जो खुशबू बिखर जाएंगे, हुस्न के सारे रंग फिर निखर जाएंगे। तेरी महफिल में हम आ गए अगर, तेरी महफिल में हम आ गए अगर, कितने देखना कितनों के चेहरे उतर जाएंगे। क्या बात है। और तेरी बचन से हम जाएं भी तो जाएगा, तेरी बचन से हम जाएं भी तो जाएगा, अगर यहाँ से गए तो किधर जाएंगे। क्या बात है। ऐसी कुछ रचना लिखी थी। अब चूंकि विस्मृत है थोड़ी सी रचनाएं, जी, मेरी एक रचना थी जो मैंने काफी मंचों पढ़ी है जी, उसके 2-3 शेर। स्वागत है। अपनों से जख्म दिल पर गहरा लगा बहुत, और क्या कसूर था मेरा सोचा किया बहुत, अपनों से जख्म दिल पर इस आसमां के दिल को किसने दुखा दिया, तुमको पता है रात भर रोता रहा बहुत। और इसका शेर खास तौर से है, रहने लगा है मुझसे बेटा अलग तो क्या, वो है मेरी निगाह में यही आसरा बहुत। तो ऐसे लिखा भी है, जो कुछ हम पे आप बीती जग बीती देखी उसको सब तो में डालते चले गए। साहिल जी, जहाँ आपने इतना सब कुछ लिखा, मंच में भी गए, तो आपकी रचनाओं का कोई संकलन है, कोई पुस्तक अभी तक आई क्या? पुस्तक तो नहीं आई, दुर्भाग्य से पुस्तक का नहीं करा पाए, लेकिन संकलन तो है मेरे पास। आने वाले कल में तैयारी है, संभावना है, भगवान चाहेगा तो आप सबका सहयोग रहा तो पुस्तक की तो है, तैयारी चल रही है, उस पर काम भी जारी है। उसके अगले 4-6 महीनों में पुस्तक भी आपको देखने मिल जाए प्रयास है। साहिल साहब, आपने जहाँ हिंदी गजल और भी बहुत सारी रचनाओं का सृजन किया है, तो क्या कभी बुंदेलखंडी रचनाओं का भी आपने सृजन किया है? एक बार मत ऐसे अचानक लोगों ने आप जैसे प्रश्न किया, बोले यार बुंदेली में लिखो, बुंदेलखंड में रहते हो, तो ऐसी
बस ईश्वर के द्वारा एक लाइन आई, प्रेरणा मिली और मैंने इस पे लिखा। बिल्कुल देखें, आज का दौर की कविता है कि धरा पे ऐसो बगरो बसंत, सरसों जोगन हो गई टेसू हो गो संत, धरा पे ऐसो बगरो बसंत। उसका जो आखिरी बंद है वो, सूलन सिहूल उठे गोरी के मन में, दहरी पे बैठ के डूबी सोचन में, विश्वास कब लो आएंगे कंत, धरा पे ऐसो बगरो बसंत। ऐसी तो लिखी थी मैंने। कोई और इसमें बंद है? एक बंद है, दुल्हन सी सज गई हर खेत और क्यारी, बसुन फूलन सी फूल रही वसुंधरा हमारी, दुल्हन से सज गए हर खेत और क्यारी, सुख के दिन आए दुखन को भवंत, धरा पे ऐसो बगरो बसंत। शास्त्री भी आपकी जो भी लेखनी रचनाएं हों, जिनकी वजह से आपकी पहचान बनी हो मंच पे और सब जगह, तो ऐसी कोई रचनाएं हो तो आप हमारे दर्शकों को शेयर करें। हाँ, अच्छा प्रश्न है आपका। मेरी एक रचना है जो अक्सर जो लोग जानते हैं वो कहते हैं यार वो सुनाओ, वो रचना सुनाओ, वो आपने वहां सुनाई थी, तो उसके एक दो शेर सुनाता हूँ मैं। दुआ में मेरी क्या कमी रह गई, जो अधूरी मेरी जिंदगी रह गई, मैं भी सहरा में दौड़ा हिरन की तरह, दूर हर बार मुझसे नदी रह गई। और एक शेर पे लोग खासतौर में वो देते हैं तो जो, मौत चुपके से आई बुला ले गई, जिंदगी फिर ठगी की ठगी रह गई। और आखिरी शेर पे इसका मैं तो बहुत फांसी लिखा शुरू, मैं तो साहिल था दरिया का साथी रहा, और लबों पर मेरे तृष्णगी रह गई। ये गजल को लोग पसंद करते हैं। एक गीत है मेरा जी, सुनाइए। मेरा गांव है, मैं गांव का बेसिकली गांव मेरा भागौर गांव है, जिला दतिया में जी, पहाड़ों के नीचे बसा है। ऐसे अचानक आज से 10-12 साल पहले मैं बैठा था वहाँ, गाँव जाता हूँ अक्सर जी, एक निकला लाइन निकली, उसमें लिखे दो सुनाऊंगा आपको अच्छे समझे। आज का माहौल चल भी रहा है। पर्वत की गोद में सपनों का गाँव, प्राची से झांकती सोनाली भोर, कोयल की कूक और अमवा की छाँव, पर्वत की गोद में सपनों का गाँव, दूर तलक खेतों में फैली हरियाली, झूम 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 रही गेहूं की बाली, दूर तलक खेतों में फैली हरियाली, झूम 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 रही गेहूं की बाली, देख कर ठिठक उठे मौसम के पांव, पर्वत की गोद में सपनों का गाँव। और एक इसका खास तौर से अच्छा है, बंद है, बचपन की गलियां वो बच्चों के खेल, गांव की गलियां वो बचपन के खेल, दूर दूर दौड़ती है बच्चों की रेल, आती है याद वो कागज की नाव, पर्वत की गोद में सपनों का गाँव। बहुत शानदार, बहुत शानदार। साहिल जी का जो जज्बा और वो सब काव्य का हमने सुना, हमारे दर्शकों ने भी जाना। और ऐसा कौन सा शौक है जो साहिल जी छुपा के रखते हैं, बताते नहीं? मेरा संगीत शौक है। अच्छा। मेरा सबसे अच्छा मित्र संगीत है। आप यकीन नहीं मानेंगे,
मेरे दोस्त ज़्यादा नहीं हैं, एक आध दो दोस्त हैं, मित्र मेरा में संगीत है। मैंने संगीत सीखा हुआ है और मैं बताता हूँ, अब स्टार मेकर ऐप आता है, उस पर चलता है, उसके माध्यम से मैंने लगभग 450 वीडियोस फिल्मी गाने उस पर लोड किए हैं और मेरे करीब 77 वीडियो जो आपका वो YouTube पे पड़े हुए हैं। अच्छा। पीके श्वातर नाम से खोलेंगे। तो मेरा ये शौक है, मैं रोज कम से कम आधे घंटे रियाज करता हूँ और एक आध गीत अपना जो है फिल्मी गीत रिकॉर्ड करता हूँ। मैंने तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को, मैंने कल ही रिकॉर्ड किया था। अब चूंकि संगीत में सीख के तो आप अपने लाइन में सुनाइए। मेरे दोस्त के साथ ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। मेरे दोस्त के साथ ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। इसका एक अंतरा है। अगर मांग ले तू ओ जाने जिगर, तुझे जान दे दूं मैं ये जान कर कि हक दोस्ती का अदा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। वाकई बहुत अच्छा गाते हैं साहिल जी। एक और मेरा सवाल कि आपकी काव्य यात्रा में, आपकी गीत यात्रा में, जैसा कि आप सुना रहे इतनी मीठी है, आपकी जीवन संगिनी का क्या योगदान है? मुझे रोकती नहीं, यही बड़ा योगदान है। अच्छा, मुझे मुझे रोकती नहीं है। हाँ। मतलब कभी उन्होंने कहा कि उनके ऊपर भी कोई कविता मैंने लिखी थी उन्होंने। अच्छा, लिखी है कोई कविता? तो सुनाइए हमारे मेरी जब शादी तय हुई थी जी, तो मैंने लिखी थी। कौन सी सन में लिखी थी? 1987 में शादी हुई जब। हाँ जी। तो उसकी पंक्तियां याद हो तो बताता हूँ मैं कि यार इसमें धोखी मुझे, लेकिन मैं लिखी थी। एक दो लाइनें शायद मुझे बताता हूँ। तो शादी के उस दौरान लिखी थी? इतने साल हो गए शादी के बाद, अब इच्छा नहीं होती है ना? अभी भी लिखता हूँ। तो कुछ अभी ताजा नहीं लिखा उनके लिए? ताजा लिखा था मैंने कि वो मेरे जहन में तो है पर दिल में नहीं। जहन में? वो मेरे जहन में तो है पर दिल में नहीं। चलो अब दिल भी किसी मुश्किल में नहीं। वो मेरे जहन में तो है पर दिल में नहीं। चलो अब दिल भी किसी मुश्किल में नहीं। साहिल जी का आने वाले समय में कोई और स्पेशल धमाका, कुछ नया करने का जज्बा, कुछ ख्वाहिश हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। ये है कि हिंदी गजलों में जो काम कर रहा हूँ वो होता रहे और अच्छा लिखूं, यही प्रयास है। कोशिश करता हूँ अच्छा लिखने का, अच्छा लोगों की समस्याएं उसमें अगर आ जाएं और अगर हम अपने गीतों के, गजलों के माध्यम से उनका कहीं ना कहीं उनके से जुड़ सकें, उनकी जो प्रेरणा बन सके, जो समस्याएं हैं उनमें कोई सहयोग कर सके, तो बहुत अच्छी बात है। यही प्रयास है। साहिल जी, बंजारा बीटेक इंफॉर्मेशन देने वाला शिक्षाप्रद चैनल है, आप देखते हैं, पहले भी आपकी हमने उल्लेख किया कि आपकी सारे हमने की है। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारी नई पीढ़ी को, अपने काव्य और रोमांटिक मूड में? नई पीढ़ी को मेरा संदेश ये है कि रोमांटिक होना बुरा नहीं है, लेकिन रोमांटिक के साथ अपना कैरियर भी ध्यान दें। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ रोमांटिक हो जाते हैं, मोहब्बत करते अपना नहीं, मोहब्बत भी नहीं करते। मोहब्बत ही नहीं करते। ये मोहब्बत लफ्ज को ऐसे बदनाम करते हैं ये लोग। इसका तो बहुत ऐसे मायने हैं कि अगर लिखने बैठ जाओ तो यूं मुझे जाए मोहब्बत जी। 4 लफ्जों का जो 4 हर्फ का जो वर्ड है मोहब्बत, ये तो बहुत गहरा है। हम लोग इसका मायने नहीं समझते। हमारी पीढ़ी शायद इसको फील करती होगी, आने वाली पीढ़ी फील कर नहीं, शायद मेरे ख्याल से नहीं करती। मेरा मानना यही है, मोहब्बत करो। ये नहीं कि मोहब्बत किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से हो, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो। बिल्कुल, बहुत सारे आए हैं। अपने भाइयों से मोहब्बत करो, अपने कैरियर उससे मोहब्बत करो, देश से मोहब्बत करो। मोहब्बत का तो बहुत विस्तृत मायने हैं।
और जो अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, जीवन में उनको कहीं भी प्रेम की कमी नहीं होती, मेरा मानना ये है। तो प्रेम करो, लेकिन प्रेम में पाकिज़गी हो, पवित्रता हो, तो आपका प्रेम सफल है, अन्यथा। तो ये थे प्रमोद कुमार श्रीवास्तव साहिल जी, जो अपने मन की बातें बंजारा बीट्स के साथ शेयर कर रहे थे, अपने रोमांच और रोमांस का भी चर्चा कर रहे थे। बंजारा बीट्स से बात करने के लिए श्रीवास्तव जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।